Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. In the last video lecture, we have completed exercise 7.1. Today we will start exercise 7.2 and that is the last exercise of this chapter also. So let us see. This is chapter 7, cubes and cube root, exercise 7.2. This is question number 1. फाइंड क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम ये मेथड जो है प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7.1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे एक पार्ट मैंने लिया है 27,000। इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा 13500, देन अगेन ये 2 से डिवाइड होगा 6750। ठीक है, दोबारा 2 से कीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 25। दोबारा 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से हो जाएगा 125। नाउ 5 से होगा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। सो देखिए 27,000 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या आए, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 5। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब हमें निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट का साइन आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं। और कैसे निकालते हैं, इसमें ट्रिपलेट्स बनते हैं। आप देख रहे हैं कि ट्रिपलेट बन रहे हैं, 2 के भी ट्रिपलेट, 3 का भी और 5 का भी। और ट्रिपलेट के बदले में हमें सिर्फ एक डिजिट मिलती है। यहाँ पर भी हमें एक डिजिट मिली 3 और यहाँ पर भी एक मिली 5। सो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो ये हमारा आंसर आया। 27,000 का क्यूब रूट कितना आया, 30 आया। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 30 का क्यूब करके देख लो, 30 इंटू 30 इंटू 30, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 1 2 3, 3 zeros। तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में हमें नहीं कहा गया, बट ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। फिलहाल हमें सिर्फ इसका क्यूब रूट निकालना था। Remaining parts of question number 1 are exactly same, so try it yourself. So now let's come to the second question. This is question number 2. State true or false. First statement है cube of any odd number is even. अगर कोई हमारे पास odd number हो तो कहता है अगर उसका क्यूब करें तो वो even आएगा। देखिए ये स्टेटमेंट false है क्योंकि इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया 3 कैसा नंबर है बेटा, ओड है। अगर मैं इसका क्यूब करूं, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा, 27। 27 कैसा नंबर है, ओड है, इवन नहीं है। और उसने क्या कहा था, क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद द 2 zeros। ये बात बिल्कुल सही है। जो परफेक्ट क्यूब होगा वो 2 zeros से एंड नहीं होगा। कितनी zeros से एंड होगा, 3 zeros से होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 का क्यूब देखिए, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी zeros आई हैं, 3। 40 का क्यूब देखिए, 40 इंटू 40 इंटू 40 कितनी zeros आएंगी, इसमें भी 3 zeros। सो परफेक्ट क्यूब जो है 2 zeros से एंड नहीं होता है, 3 zeros से होता है। फाइन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Statement is third part. If square of a number ends with 5, then its cube ends with 25. क्या कह रहे हैं वो कि अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करें और वो एंड होता हो 5 से, तो उसका जो क्यूब है वो एंड होगा 25 से। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि देखिए 15 एक नंबर है, उस नंबर का मैंने स्क्वायर किया तो आंसर आया 225। 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 कितना आया, 225। तो देखिए ये एंड किससे हो रहा है, 5 से। तो इतनी बात तो सही है कि नंबर का स्क्वायर अगर 5 से एंड हो तो 15 का स्क्वायर एंड हो गया 5 से। इसका अगर हम क्यूब करें 15 इंटू 15 इंटू 15 तो देखिए ये कितना आएगा 337
0.75, तो ये एंड किससे हो रहा है? 75 से। 25 से तो नहीं हो रहा ना, तो ऐसे ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए फोर्थ स्टेटमेंट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। कहता है ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं जो 8 से एंड होता हो। क्यों नहीं है? ऐसे तो बहुत सारे हैं। 12 का क्यूब देखिए, 12 इंटू 12 इंटू 12, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 1728। तो देखिए किससे एंड हो रहा है? 8 से एंड हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। कहता है 2 डिजिट नंबर का अगर आप क्यूब करते हैं तो उसमें 3 डिजिट आएंगी, ठीक है। मतलब जो आंसर आएगा वो एक 3 डिजिट नंबर होगा। अब देखिए 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से। कहाँ पे खत्म होते हैं? 99 पे। हम पहला ही चेक कर लेते हैं, तो 10 का क्यूब करिए, कितना आएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना आंसर आया? 1000। तो ध्यान से देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। और उसने क्या कहा था? 3 डिजिट। तो अभी तो हमने सबसे छोटा चेक किया है, अभी तो बहुत सारे पड़े हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 6, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। कहता है एक 2 डिजिट नंबर है, अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो जो आंसर आएगा उसमें 7 या उससे ज्यादा डिजिट्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए 2 डिजिट नंबर मैंने अभी बताया था 10 से 99 तक होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे बड़े वाला ही ले लेते हैं 99 और उसका हम क्यूब करके देखते हैं। तो हमने 99 लिया, उसका क्यूब किया, 99 इंटू 99 इंटू 99, तो आंसर आया 970299। तो ध्यान से देखिए इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं। और उसने क्या कहा था? 7 और मोर डिजिट्स। और अभी तो हमने सबसे बड़े वाला नंबर लेकर के चेक किया है, जब उसमें ही 6 डिजिट्स है तो ऐसा कोई नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है जिसमें 7 और उससे ज्यादा डिजिट्स हो। फाइन। सो नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर। कहते हैं एक सिंगल डिजिट नंबर लो, उसका क्यूब करो, मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। मे बी का मतलब है हो सकता भी है और हो नहीं भी सकता। तो कह रहा है क्या सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब एक सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है? हाँ, ऐसा कुछ केसेस में पॉसिबल है। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो हाँ, सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब एक सिंगल डिजिट हो सकती है, मे बी, हमेशा नहीं, मे बी। क्योंकि अगर हम 3 का करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया? 27। तो यहाँ सिंगल डिजिट नहीं आई, लेकिन क्योंकि उसने मे बी वर्ड यूज किया था कि क्या हो सकता है, तो इसीलिए कि हाँ हो तो सकता है, किन केसेस में? इन केसेस में 1 क्यूब एंड 2 क्यूब। फाइन। So now let's come to question number 3. Third question, you are told 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube roots of 4913, 12167 and 32768. देखिए क्या स्टेटमेंट है। अभी तक आपने क्यूब रूट निकालने का एक मेथड सीखा है जिसका नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना है। बिना फैक्टराइजेशन किए क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्यूब रूट का आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो देखिए जैसे ये नंबर है 1331। अब गेस करने की एक ट्रिक मैं आपको सिखा रही हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। इसको हमने ब्रेक करना है। ये जो 3 नंबर है ये अलग कर दो और जो 1 नंबर है वो अलग कर दो। मतलब पीछे से 3 नंबर लेकर उसको अलग कर दो और शुरू का नंबर अलग कर दो। ऐसे 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, पहले हम इस वाले ग्रुप को देखते हैं। इसकी वंस डिजिट देखो बेटा कितनी है? 1 है। अब यहाँ पर मैंने ये क्यूब टेबल लिखी है। इस क्यूब टेबल में ये देखो कि वंस डिजिट किसकी 1 है, क्योंकि यहाँ पर वंस डिजिट कितनी है? 1। ये 1 इसमें देखो कहाँ आ रहा है, सिवाय इसके हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसका क्यूब है? 1 का। तो इसके जो क्यूब रूट की वंस डिजिट होगी वो कितनी होगी?
1 होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा ग्रुप। दूसरे ग्रुप में यहाँ पे क्या है, 1 है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरे ग्रुप में यहाँ पर 1 है। ये 1 आपको क्यूब टेबल में चेक करना है कि ये किसके करीब है। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो 1 का क्यूब कितना है 1, 2 का क्यूब कितना है 8, 8 तो 1 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब वो किसके करीब है, 1 के ही करीब है। तो इसका मतलब जो 10th डिजिट है वो भी क्या होगी, 1। तो कुल मिलाकर क्यूब रूट का आंसर कितना आएगा, 11। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो अगला पार्ट भी देखते हैं। दिस इज 4913, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 913 3 डिजिट्स का एक ग्रुप अलग किया और फर्स्ट डिजिट का जो है एक ग्रुप अलग कर दिया। अब इसकी क्या देखनी है, वंस डिजिट। वंस डिजिट कितनी है, 3 इसमें चेक करो कहां पर है। जहां आपको 3 दिखाई दे वहां रुक जाओ, मुझे यहां दिखाई दिया। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है, 7 का। तो इसका मतलब आंसर में जो वंस डिजिट है वो कितनी आएगी, 7 आएगी। अब तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या है, 3 इस टेबल में चेक किया कि यहाँ है, तो ये किसका क्यूब है, 7 का। तो इसका मतलब क्यूब रूट की जो वंस डिजिट है वो कितनी आएगी, 7 आएगी। अब दूसरे ग्रुप में चलते हैं। दूसरा ग्रुप कितना है, 4 इस टेबल में किसके नजदीक है। देखिए 8 तो ज्यादा हो गया, तो किसके नजदीक हुआ, 1 के ही। तो ये किसका क्यूब है, 1 का। तो इसका मतलब आंसर कितना आया, 17। फाइन, समझ में आ गया। अभी हम बाकी के जो पार्ट्स हैं दो वो भी डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए 1 2 1 6 7, बिल्कुल वैसे ही इसकी ग्रुपिंग करी हमने। ये 3 हमने अलग कर दिए और ये 2 डिजिट्स हमने अलग कर दी। तो पहले हम 1 6 7 ये वाला ग्रुप देखते हैं। इस ग्रुप की जो वंस डिजिट है वो कितनी है, 7। तो आपको वही करना है, ये 7 आपको चेक करना है कि आपको इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए मुझे यहाँ दिखाई दिया। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है, 3 का। तो मतलब वंस डिजिट जो स्क्वायर रूट की आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसके बाद जो अगला ग्रुप है 12, वो देखते हैं कि वो टेबल में किसके नजदीक है। तो 12, ये देखिए ये 1 है, ये 8 है, ये 27 है। हमारा नंबर कितना है, 12। तो 27 तो 12 से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब किसके नजदीक है, 8 के। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो मतलब 10th डिजिट कितनी हुई, 2। तो आंसर कितना आएगा, 23। फाइन। लास्ट पार्ट, इसके भी हमने 2 ग्रुप्स बनाए, एक 7 6 8 और एक 32। ये हमने 2 ग्रुप बना लिए। ठीक है, यहाँ हम हमारा आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए वंस डिजिट कितनी है, 8 देखो इस टेबल में आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है, 2 का। तो वंस डिजिट कितनी हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पर कितना है, 32। सेकंड ग्रुप में कितना है, 32। तो 32 इस टेबल में किसके नजदीक है, देखो ये 1, ये 8, ये 27, ये 64 तो ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब वो इसके नजदीक है, 27 के। तो मतलब 10th डिजिट कितनी आ जाएगी, 3। तो आंसर कितना होगा बेटा, 32। So I have discussed with you exercise 7.2, all the 3 questions, question number 1, 2 and 3, and this is your homework. Do exercise 7.2 question number 1, 2 and 3 in your math notebook. So do your work properly. Take care. Bye bye.